ये पिछले कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद की कॉमसेट यूनिवर्सिटी का एक पेपर आम हुआ। उस पेपर को मुझे हया आती है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ कि आपके सामने लफ्ज़ बोल सकूँ। मेरे अंदर ये मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, मेरा स्पीकर भी ऑन है और इंटरनेट भी ऑन है। मुझे हया आती है कि मैं उस लफ्ज़ को बता सकूँ कि उस लफ्ज़ में क्या, उस पेपर में क्या कहा गया। संजीदा महफिल में बंदा ये बात नहीं कर सकता। दो भाई आपस में बात नहीं कर सकते, बहन भाई एक दूसरे को नहीं बता सकते, अपनी अम्मी और अपने अब्बू के सामने आप वो गलीज सवाल नहीं रख सकते जो एक दूसरे के साथ वही सवालात हल करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर पेपर आ गया। बहन भाई की रिलेशनशिप, मियाँ बीवी वाले ताल्लुक, बस इस इशारे को आप काफ़ी समझ लें। ये सवाल पूछा गया और इस सवाल के बाद जब एहतजाज हुआ तो कहते जी हमने, यूनिवर्सिटी कहती है हमने उस प्रोफेसर को बरतरफ कर दिया। अल्लाह अकबर, ये कोई सॉल्यूशन है? ये कोई हल है? सबसे पहली बात है जो लिखने वाला है वो उसने लिखा क्यों है? उसने किस अंधी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है? वो कहाँ से पढ़ के आया? उसको तो थोड़ी सर्चिंग आए, क्या नाम पता है और कहाँ का वो नुमाइंदा, कहाँ का एजेंट है, वो किस काफिर को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी मुसलमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो पता चले। दूसरा, उसने तो लिख के दे दिया। जिसने प्रिंट किया है वो कोई जाहिल तो नहीं था, वो भी तो अंग्रेजी जानता था, तभी तो छोटी छोटी बड़ी बड़ी लिख रहा है। उसको नहीं पता मैं कुफर लिख रहा हूं, ये इस्लाम के खिलाफ साजिश प्रिंट कर रहा हूं। अच्छा, फिर जिसने प्रिंट करके दिया है राइट करने के बाद वो अंधा था। अच्छा, फिर उसके बाद जो पेपर आकर तकसीम करते हैं, एग्जामिनर जो ऊपर ठहरे होते हैं, हेल्पर ठहरे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उन सब का ईमान ख़त्म था, कोई अता पता नहीं है। अच्छा, अगली बात करो, जो स्टूडेंट्स, मेरे भाई और मेरी बहनें वहां पेपर दे रही थी, इनका ईमान मर गया था, इन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया? इनमें से कोई उठा क्यों नहीं है कि उस प्रोफेसर की एक दफा मुंह पे ऊपर इंडिया का नक्शा बना दिया जाए टेढ़ा और सीधा करके कि बच्चों तुझे ये जुर्रत कैसे हुई इस्लाम के खिलाफ ये लिखने की? इन स्टूडेंट्स में से किसी की गैरत नहीं थी। ये जो क्लासरूम में बैठे हुए थे, ये जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे, ये क्यों नहीं उठे उस कॉमसेट यूनिवर्सिटी के लिए? ये 6-7 वो बातें हैं जिसका एक ही जवाब है कि इस वक्त ईमान मर चुका है, इस वक्त ईमान जिंदा नहीं है। अगर ईमान की कोई एक रमक भी बाकी होती तो उस शख्स का चेहरा दिखने के काबिल ना होता, ये जूतों के साथ उसकी मरम्मत करते। मैं ये नहीं करता कि फायर करते, ये हुकूमत वक्त का काम है सजाए मौत देना, ये आपको और मेरा नहीं है, लेकिन दरगत बनाना तो हो सकता है ना, उसकी शक्ल तो नज़र आए ना कि इस बंदे ने इस्लाम और महरम और बहन और भाई की रिलेशनशिप को हस्बैंड वाइफ के साथ ताबीर किया कैसे है। जब उसको पकड़ के लाया गया, उससे पूछा गया क्यों लिखा? उसने कहा मैंने तो गूगल से लिखा है और कॉपी पेस्ट कर दिया है। तुम्हें ये नहीं पता कि गूगल में लिखे कुरान आगे कादियानियों का भी आ जाता है, मुसलमानों का भी आ जाता है कुरान। ये तो सिलेक्शन हमने कर ली है कि इस गूगल में सच्चा क्या है, झूठा क्या है। तुम्हें पावर ऑफ सिलेक्शन नहीं है प्रोफेसर की, तू किस चीज का है? ये कोई बात है मैंने गूगल से लिया और गूगल से कॉपी पेस्ट कर दिया? कल तुम तफसीर कुरान लिखो, गूगल सामने तुम्हें मिर्जा कादियानी की तफसीर दिखा दे, तू कॉपी पेस्ट करके इस्लामियात का पेपर बना दे, ये हो सकता है? बाबा तुम्हें इतनी डिग्रीज मिली हुई हैं, तुमने अपने अवार्ड लिए हैं, तुमने मेडल लिए हुए हैं, ऐसे तो प्रोफेसर नहीं बनता। और ये हमारे मुल्क में हो रहा है और ये हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। ये जो उलमा कभी कभी मुखालफत करते हैं ना, वो इन चीज़ों को करते हैं। लोग समझते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की मुखालफत करते हैं। ना बाबा, मैं पहले कह चुका हूँ, हमारी मुल्क की ज़रूरत है, हमारी दुनियावी ज़रूरतें हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी, इन जैसी चीज़ों की मुखालफत करते हैं कि ये चीज़ें, ये किस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, कौन सी चीज़ आम की जा रही है कि हम ये अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। मैंने काम से रब्ता किया कि स्टूडेंट से जो उस डिपार्टमेंट का तो नहीं था, एक और का था, उसने मुझे एक लफ्ज़ कहा, यकीन माने मेरा कलेजा दुख गया उसकी बात सुन के। उसने कहा मुफ्ती साहब सादे बंदे हैं, आपके पास सिर्फ एक छींटा आया है, हम जिस यूनिवर्सिटी में हमारे पास पूरा इस तरह की गिलाजत का समंदर मौजूद है। उन्होंने कहा ये तो एक चीज़, छोटी सी चीज़ आउट हुई है कि लोगों तक पता चल गया कि ये क्वेश्चन पेपर मिला है और ये फलां और ये फलां, तो बहुत छोटी चीज़ है, एक झलकी मिली है, एक छींटा आया बारिश का। हमारे यहाँ समंदर गिलाजत का मौजूद है, हम जानते हैं यूनिवर्सिटीज़ के मामलात क्या है। आप बताएं हम कहाँ जाएं, किसके आगे मनसिफी पेश करें, किसको? अच्छा, थाने में जाकर दरख्वास्त दे के प्रोफेसर पकड़वा लें, लेकिन जो स्टूडेंट जवाब दे रहे थे ये बच जाएं, इनका ईमान नहीं था, ये गुस्ताखी को तो लिख रहे हैं, ये बैठे हुए हैं,
किसको बंदा पकड़वाए, किसके खिलाफ बंदा चले। तभी मैं कहता हूं माइंड सेट हमारा चेंज हो गया। मेरे भाइयों, आज हम मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आज हम टीवी के सामने बैठते हैं, आज हम केबल के सामने बैठते हैं, आज हम इंटरनेट पे बैठते हैं। खुदा के लिए मुसलमान बन के बैठा करो। पहले इस्लाम, बाद में सब कुछ है। पहले मजहब, बाद में सब कुछ है। पहले मजहब, बाद में मदरसा है, बाद में स्कूल है, बाद में कॉलेज है, बाद में यूनिवर्सिटी है। पहले हम अल्लाह ताला के ताबेदार हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हैं। हम पहले शरीयत के फॉलोवर्स हैं। हमें दीन को पहले देखना चाहिए।